गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम के 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री और 2nd डिग्री। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री और 2nd डिग्री। प्रीफिक्स में मैंने आपको बताया था 1 डिग्री प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए, वर्ड साइक्लो ऐड करते हैं, और 2nd डिग्री प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो कल मैंने आपको टेबल बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है आपके पास? वर्ड रूट इज़ नथिंग। वर्ड रूट क्या होता है आपको पहले भी पता है वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। तो मैंने आपको शुरू में एल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर करवाया, जब भी आपको बताया था कि हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड रूट। जैसे 1 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? मिथ। 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे? इथ। 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रोप। तो ये टेबल आप वहाँ से याद कर सकते हैं। 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट। 5 के लिए क्या यूज़ करेंगे? पेंट। 6 के लिए क्या यूज़ करेंगे? हेक्स। 7 के लिए क्या यूज़ करेंगे? हेप्ट। 8 के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक। तो ये आपको क्या है? वर्ड रूट। क्लियर है आपको? तो वर्ड रूट क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। वर्ड रूट हमेशा किससे पहले लगेगा आपके पास? सफिक्स से पहले लगता है आपके पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सफिक्स के बारे में। सफिक्स सफिक्स आपके पास 2 टाइप के हैं, 1 डिग्री और प्राइमरी सफिक्स। तो बच्चों 1 डिग्री और प्राइमरी सफिक्स ये किसके लिए यूज़ होता है आपके पास? ये आपको ये बताएगा कि जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है उसके अंदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब आपके पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन की चेन में, या डबल है, या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास। सैचुरेशन अनसैचुरेशन आपके पास। ये किस लिए यूज होता है आपके पास? इट इज़ यूज्ड टू शो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर आपको? क्या बताएगा आपको? सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर। तो देखो बच्चों, ये आपको क्या बताएगा? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन पेरेंट कार्बन चेन। तो मान लो आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम? आइन। और आपके पास मान लो आपके पास अगर क्या है 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास चेन में, तो क्या लगाएंगे? ए डाई इन। 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ए ट्राई इन। इस तरीके से आप, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो ए डाई आइन। 3 कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आपके पास तो ए ट्राई आइन। तो ये आपके पास सफिक्स एन, इन और आइन आपके पास। क्लियर आपको? नेक्स्ट हम अब बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो देखो बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स हम यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। 1 डिग्री सफिक्स मैंने आपको बताया किसके लिए यूज़ करते हैं? चेन में सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन। ये टेबल मैंने आपको पहले ही बताई थी जब मैंने आपको सेपरेटली फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया था। तो आपको ये याद करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स हम यूज़ करते हैं। अल्कोहल के लिए जैसे यूज़ करेंगे ओल, तो जो इनके फंक्शनल ग्रुप के नाम है उन्हीं में सफिक्स छुपा हुआ है। जैसे अल्कोहल में क्या है पीछे ओल, तो सफिक्स क्या लगेगा उसके लिए? ओल। कार्बोजाइलिक एसिड है तो क्या लग जाएगा? ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए अल। कीटोन के लिए ओन। एस्टर के लिए लगेगा अल्काइल ओएट, और साइनाइड के लिए लगेगा नाइट्राइल। तो ये आपके पास है कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप। वैसे आपके बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ने, 10th क्लास के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतने ही सफिशिएंट आपके पास। क्लियर आपको? तो ये आपके पास है सेकेंडरी सफिक्स। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि IUPAC नोमेनक्लेचर में होता क्या क्या है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। क्लियर आपको?
अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स, कि रूल्स क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर के, रूल्स क्या है IUPAC नेम को लिखने के, क्या क्या रूल आपको फॉलो करने हैं। तो बच्चों सबसे पहला रूल आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले हमें लंबी पेरेंट कार्बन चेन छाटनी है। कंटिन्यूस मतलब लगातार, आपका बिना पेन उठाए आपके पास लगातार आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन आपको छाटनी है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। अब इस बात को ध्यान से समझिए, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हम वो चेन छाटेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका चेन के अंदर आए। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास वो चेन के अंदर आए। सब्स्टिट्यूएंट आपको मैंने बताया था जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, वो चेन के अंदर आपके आने चाहिए। तो देखो आपके पास जैसे ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास पहली बात तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपके पास, ना कोई बॉन्ड है। तो देखो आपके पास इसके अंदर आप सबसे लंबी चेन छाटो, जैसे कार्बन की एक चेन आपकी ये बनेगी लॉन्गेस्ट, कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक चेन हमारे पास ये बन रही, देखो क्लियर है, ये कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इस चेन में 7 कार्बन है, इस चेन में कितने कार्बन है, 8। तो मैंने क्या बताया, हमें सबसे लंबी चेन छाटनी है, तो हम ये वाली चेन नहीं छाटेंगे, कौन सी चेन छाटेंगे, ये चेन आप छाटेंगे आपके पास। तो पहला रूल आया समझ में, आपको सबसे लंबी कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। क्लियर है आपको। मान लो आपको इसका नाम देना है, नेमिंग आप कैसे करेंगे, आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी, वो रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप लॉन्गेस्ट चेन छाटना सीखिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसके अंदर आप एक तो चेन आपकी ये बन रही है, एक चेन हमारी क्या बन रही है, ये चेन बन रही है आपके पास। आप इधर से बनाओगे तो भी यही बनेगी, इधर से बनाओगे तो भी यही बनेगी, ठीक है। अब देखो अगर हम ये चेन छाटते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर छाटो तो भी 1 2 3 4 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में ही 5-5 कार्बन एटम है, तो हम कौन सी चेन लें। तो मैंने ऊपर एक रूल लिखा, देखो वो चेन छाटनी जिसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर आप ये चेन छाटोगे तो आपका जो बॉन्ड है वो कहाँ गया, चेन से बाहर। लेकिन अगर हम ये चेन छाटेंगे तो हमारा बॉन्ड क्या आएगा, चेन के अंदर। तो ये वाली चेन क्या है, ठीक, और ये वाली चेन क्या है, रॉन्ग आपके पास। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी आपके पास, ये वाली आपके पास। क्लियर आपको। और प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है, मान लो अगर किसी कंपाउंड में तीनों ही चीज़ें हैं, फंक्शनल ग्रुप भी, मल्टीपल बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूएंट भी, तो सबसे पहले हमें किसकी प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। मतलब कि अगर हमें पहले किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप अगर चेन के अंदर आता हो तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, बाकी और चीज़ को नहीं देखना। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को। तो आपके पास क्या है, प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो पहला रूल क्या है, आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन छाटनी है आपके पास। क्लियर है बच्चों। इसके एग्जाम्पल जब हम क्लासेस होंगी उसमें और ज़्यादा डिस्कस करेंगे आपके पास, हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी दूंगी भी। तो आपको पहला रूल समझ में आया। नेक्स्ट रूल, अब आपने चेन तो छाट ली, दूसरा रूल क्या है, हमें क्या करनी है, जो चेन छाटी है उसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है आपको, नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, सेकंड रूल। अब आपने सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन छाट ली कंटिन्यूस, उसके बाद आपको उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करने का तरीका क्या होगा, नंबरिंग इस तरीके से करनी है आपको कि फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट, उसको नंबर कम से कम मिलना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले ये एग्जांपल मैंने वहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में भी लिया था। तो चेन आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी आपके पास, क्योंकि हमें इसमें क्या इंक्लूड हो रहा हमारा,
मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो नंबरिंग आप इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से भी, तो आप नंबरिंग करके देखिए। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 कार्बन 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या बताया कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या मिल रहा है यहाँ पर 1, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या मिल रहा है 4 आपके पास। तो कौन सी नंबरिंग ठीक है? लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है? इस साइड से, तो ये ठीक है, ये क्या आपके पास रॉन्ग। क्लियर आपको? अब नाम आपको कैसे देना, देखो मैंने आपको तरीका बताया है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। तो देखो प्रीफिक्स दो टाइप के थे, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री तो आपको मिलेगा ही नहीं साइक्लिक कंपाउंड के अलावा, तो क्या मिलेगा आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो सीधी सी बात आपके पास ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी भी IUPAC नेम में सबसे पहले लिखेंगे हम 2nd डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद हम जोड़ेंगे वर्ड रूट, उसके बाद हम जोड़ेंगे 1 डिग्री, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है तो आप क्या जोड़ेंगे, पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आपका वर्ड रूट, फिर आपका 1 डिग्री सफिक्स, फिर आपका 2nd डिग्री सफिक्स। ये आपका क्या है, फॉर्मेट है IUPAC नेम को लिखने का। जिस कंपाउंड में जो चीज़ है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए और उनको आपस में जोड़ दीजिए। 2nd डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स तो आपको सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज़ करना है। वर्ड रूट के बाद आएगा 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद आपका आएगा 2nd डिग्री सफिक्स। अब देखो ये चेन छाटने के बाद जो भी चीज़ बच गई आपकी CH2 CH3, ये आपका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने आपको बताया था CH2 CH3, ये क्या आपका C2H5, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका इथाइल। अब आपको क्या करना है, ये कितने कार्बन पर जुड़ा हुआ आपके पास, 3rd कार्बन पर, तो क्या लिखोगे आप 3 इथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया आपके पास, पेंट। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया था 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, चेन में सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन। अब यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, इसका मतलब अनसेचुरेशन है। आपको किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की, फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी जरूरी है। जैसे 3रे कार्बन पे क्या लग रहा है, इथाइल, पेंट। अब 1st कार्बन पे क्या आपका डबल बॉन्ड है, पेंट 1 इन। ये 1 क्या बता रहा है आपके पास कि 1st कार्बन के साथ क्या आपका डबल बॉन्ड आपके पास, तो ये इसका क्या हो गया IUPAC नेम। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में आपको क्या लगाना, हाइफन लगाना आपके पास। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सभी लेटर क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे आपके पास। नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे आप, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या लगाना, आपको हाइफन लगाना है। 2nd एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी। अब देखो इसमें क्लोरीन क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये आपका क्या है डबल बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको मल्टीपल बॉन्ड को, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बनेगी आपके पास। अब नंबरिंग आपको कैसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट, उसका नंबर कम से कम मिले। तो यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 4 पर, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है, 3 पर। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, अब डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 1 पर, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है, 3 पर। तो हमारी ये नंबरिंग ठीक है, क्योंकि यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो आप, सब्स्टिट्यूएंट को तो नंबर 3 ही मिलना आपके पास। अब आप नाम कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले किसका नाम आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। 3रे कार्बन पे क्या लग रही है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लोरो, 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, पेंट, और फर्स्ट पे क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन, 3 क्लोरो पेंट 1 इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए,
ये आपकी इसमें चेन क्या बनेगी, आपको दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी आपके पास। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये OH क्या आ गया यहाँ पर, अब फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग में भी ऑर्डर यही रहेगा, सबसे पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को कम देनी है, फिर बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो यहाँ पर भी नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 कार्बन, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। क्लियर आपको। अब देखो सबसे पहले नाम किसका दोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट का। जो भी आपको चेन छांटने के बाद ये जो अल्काइल ग्रुप बच जाते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूएंट ही बचेंगे आपके पास। तो CH3 क्या हुआ, मीथेन से हाइड्रोजन हट के क्या बना, मिथाइल। तो आपको याद रखना ये 4th कार्बन पे क्या लग रहा है, मिथाइल, 4 मिथाइल। अब हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या लगेगा, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं हम, हेक्स। फिर हमारा क्या लगेगा, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन पर। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आपको वही लिखना है जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट होता है, ना कि ख़त्म होगा। कुछ बच्चे 3 लिख देंगे, 3 नहीं 2, जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है आपके पास, हेक्स 2 इन। ठीक है। अब देखो OH क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स। और OH के लिए क्या, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या था, ओल। तो इन सेकंड पे क्या है, डबल बॉन्ड, और फर्स्ट पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, 1 ओल। IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते। वोवल कौन कौन सकते, A-E-I-O-U। तो देखो E और O एक साथ नहीं आ सकते। तो हमेशा जो आपका बॉन्ड, ये जो 1 डिग्री सफिक्स होगा, एन, इन, आइन, और उसके बाद अगर आपके पास वोवल आ जाए तो इसका E आपको हटा देना है। तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओल। क्लियर आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, इसमें आप पहले क्या छाटेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ से छाटेंगे आप 1 2 3 4 5 6। अगर ये छाटते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये छाटो चाहे ये छाटो, दोनों सेम बनेंगे इसके अंदर, और नेम भी आपका सेम आएगा। तो अब क्या करो, 1 2 3 4 5 6। देखो अब इधर से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा, नंबर 3 पर। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा, 4 पर। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, जहाँ से नंबर कम मिल रहा है। CH2 CH3 क्या आपका, इथाइल। तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब इसमें क्या है, चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाते हैं हम, हेक्स एन। अब सिंगल बॉन्ड के लिए कोई पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तभी आप पोजीशन मेंशन करेंगे आपके पास। क्लियर आपके पास। तो ये आपके पास है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसकी फर्दर डिटेल मैं कल करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही आपके पास, आप इतना अंडरस्टैंड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।